जो घटनाएं हुई हैं उसको निष्पक्ष जांच सीबीआई तभी कर पाएगी जब हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग हो। अन्यथा जो डबल इंजन की सरकार है इस मामले में लीपापोती करने का काम करे। आर्थिक सर्वेक्षण यह बात कह रहे हैं कि 95% आबादी के पास मात्र 1.5 ट्रिलियन डॉलर ही पैसे हैं और 2.5 ट्रिलियन डॉलर पैसे यह केवल और 5% लोगों के पास है। तो ये जो लोग देश में बैठे हुए हैं ये देश की सेवा के लिए नहीं, सत्ता पे कब्जा के लिए बैठे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह है। सर, लगातार आप लोग नीट मामले को लेकर और यूजीसी को लेकर जो है आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज जिस तरीके से पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, उसको आप किस तरीके से देख रहे आज पार्लियामेंट के भीतर जो राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण को लेकर हंगामा हुआ और हमारी पार्टी के बाहर, सदन के बाहर हम लोगों ने जो मूल विषय हम लोग का था कि नीट जो छात्रा के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसको निष्पक्ष जांच सीबीआई तभी कर पाएगी जब हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग हो। अन्यथा जो डबल इंजन की सरकार है इस मामले में लीपापोती करने का काम करेगी। जिसकी सरकार बिहार में है उसी की सरकार दिल्ली में भी है। जब वहाँ वो सफल नहीं रहे जांच में तो दिल्ली वाले भी जांच नहीं कर पाएंगे। तो माननीय हाईकोर्ट के नेतृत्व में, सुपरविजन में यह जांच होनी चाहिए जिससे वो निष्पक्ष जांच हो सके। ये हमारी बड़ी लड़ाई है। उस बात को लेकर के हम लोग आज, दूसरा बात है कि जो बजट को लेकर के कि इस बार बजट में आप देखेंगे कि बिहार को मिलने का तो बात छोड़िए, लोग जैसे बिहार अछूत हो, बिहार का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। बजट में देने की बात तो छोड़ दीजिए बिहार को। तो बिहार का चुनाव अभी जो बीता है, विशेष राज्य की दर्जा, विशेष पैकेज की बात एनडीए ने कहा था। आज ये 3 महीने के बाद जो बजट पेश हो रहा है तो बिहार को जीरो, शून्य। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिहार को कुछ न मिला हो। हमेशा बिहार को 10 20 करोड़ रुपए की योजनाएं मिलती थी, लेकिन इस बार देखेंगे तो जीरो, शून्य। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो इन महत्वपूर्ण सवालों पर हम लोग पार्टी के सभी सांसद सदन के बाहर भी विरोध दर्ज किए और सदन के भीतर भी जब पार्टी को बोलने का अवसर मिलेगा तो हम लोग इस बात को रखेंगे। हैं? आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ के लिए बजट होता है, बिहार में चुनाव नहीं है, बजट जीरो है बिहार में। देखिए, आप पढ़ लीजिए उनके राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण को पढ़ लें, बजट को पढ़ लें। तो तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में, आसाम में जो चुनाव होना है तो वहाँ की चर्चा है, बाकी जगह की कोई चर्चा नहीं है। अगले साल चुनाव जिस राज्य में होगा तो देखेंगे वहाँ की चर्चा शुरू हो जाएगी। तो ये जो लोग देश में बैठे हुए हैं ये देश की सेवा के लिए नहीं, सत्ता पे कब्जा के लिए बैठे हैं। और इनका लक्ष्य है कि देश की सत्ता को कब्जा करके आर्थिक रूप से इस देश के लोगों को, आम लोगों को पंगु बना देना और सभी महत्वपूर्ण साधन और संसाधन देश के चंद लोगों के हाथ में समेट देना। यह सभी जो आर्थिक सर्वेक्षण यह बात कह रहे हैं कि 95% आबादी के पास मात्र 1.5 ट्रिलियन डॉलर ही पैसे हैं और 2.5 ट्रिलियन डॉलर पैसे यह केवल और 5% लोगों के पास है। यह असमानता बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हर संभव सदन के माध्यम से सड़क तक संघर्ष करेगा। पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर पूरा हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। देश सवाल उठा रहा है, केवल राहुल जी नहीं, यह देश सवाल उठा रहा है, मीडिया उठा रही है। मीडिया के जरिए ही खबरें छन कर आई। कारवां ने जो छापा, अगर मीडिया के लोग, तो हम लोग तो पता ही नहीं था। और जब कारवां ने छापा तो इसको हम लोगों के लिए तो चिंता का विषय है। हमारे लिए हमेशा चीन चुनौती रहा और आज चीन के सामने जिस तरह से देश की सरकार शरणागत, अगर इसी तरह से रहे तो भारत भूमि का एक फिर कोई न कोई हिस्सा चीन के कब्जे में चला जाएगा। बहुत भयावह तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। सेना बहुत मुश्किल से अपना जबान खोलती है, लेकिन अब उन्होंने जबान खोला है तो निश्चित तौर पर इसको सदन के माध्यम से लोग उठाएंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सेना के नाम पे जो है राजनीतिकरण हो रहा है। हाँ, भाजपा कर रही है राजनीति। सेना विपक्षियों पे के, आरोप लगा। नहीं, विपक्ष कहाँ राजनीति कर रहा है। सेना के जनरल ने लिखा है जो अपनी बात आप अभी थी, वह राजनीति का हिस्सा नहीं है। वह देश के राष्ट्रीय संकट की तरफ इशारा कर रहा है कि देश की सत्ता में बैठे लोग सक्षम लोग नहीं हैं, अक्षम लोग हैं और ये देश पर शासन करने लायक नहीं है। सेना जनरल ने यही बात लिखा है और यही बात कहा है। निश्चित तौर पर इस बात को आम जन को जानने का हक है।
आखिर में जानना चाहेंगे, जगदेव प्रसाद की जयंती थी, क्या कहेंगे आज कार्यक्रम में भी शामिल? एक लंबे संघर्ष के बाद लोकतंत्र और देश की स्वतंत्रता जो मिला है, वो आज संकटग्रस्त क्षेत्र हम लोग मानते हैं। नौजवानों की नई पीढ़ी को इस बात को जानना होगा कि आपकी जो थोड़े से जो सुविधाएं मिली हैं, आज़ादी मिली है, उसको बचाने के लिए भी आपको पुरजोर मदद करना होगा। जरूरी हुआ तो शहादत भी देना पड़ेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।